योगी का मुंबई में बचा डंका जब पूरा बॉलीवुड योगी के आगे गिड़गिड़ाने लगा। योगी ही बचा सकते हैं बॉलीवुड की डूबती नैया को, यह बात साबित हो गई। देश के सबसे बड़े महानगर में जब नम आंखों से पूरा बॉलीवुड गैंग मिन्नतें मांगने लगा। बॉलीवुड गैंग बॉयकॉट को लेकर भरी सभा में योगी से कहा, बचा लो मेरे बॉलीवुड को। आखिर कैसे डूबते हुए बॉलीवुड को बचाएंगे योगी आदित्यनाथ, इस पूरी रिपोर्ट में आप समझ लीजिए। जी, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब देश के सबसे बड़े महानगर मुंबई पहुंचे तो एक बार फिर से उनका जलवा देखने को मिला। योगी चाहे प्रदेश में रहे या देश के किसी और राज्य में रहे या फिर विदेश में भी क्यों न रहे, बुलडोजर बाबा का जलवा कम होने वाला नहीं है। जहां भी जाते हैं शेर की तरह दहाड़ते हैं और जब बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है। योगी यूपी को बदल रहे हैं। योगी यूपी को लगातार वो सौगात दे रहे हैं जो सिर्फ यूपी वासियों के लिए अब तक सिर्फ एक सपना था। यूपी में रोजगार को लेकर लगातार योगी देश और विदेश में मीटिंग्स कर रहे हैं, अपने मंत्रियों को भेज रहे हैं, निवेश की बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हैं, लाखों रोजगार पैदा करने की तैयारी कर रहे हैं और यूपी को उस कदर बदलने वाले हैं जो शायद आने वाले वक्त में यूपी का हर एक शख्स सिर्फ यूपी में रहकर ही रोजगार करेगा। उसे बाहर अन्य प्रदेशों में जाने की जरूरत नहीं होगी और ना ही वो विदेश जाने की सोचेगा, क्योंकि सब कुछ योगी यूपी में ही देने वाले हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ बीते कल के दिन मुंबई की महानगरी में जब पहुंचे तो उनकी मुलाकात बॉलीवुड के कई स्टार्स के साथ में, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और तमाम बड़े शख्सियत के साथ हुई जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं। और योगी ने इन सभी की मुलाकात में यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर बातचीत की। वहीं आप भी जानते होंगे कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी, जिसको लेकर बजट और इसकी पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही नोएडा के जेवर में फिल्म सिटी का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुंबई जैसे महानगर से प्रोडक्शन कंपनियां, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कलाकार कितनी बड़ी भूमिका या फिर कितना बड़ा योगदान यूपी के इस फिल्म सिटी को देने वाले हैं। इन्हीं सबको लेकर योगी ने ये मुलाकात बॉलीवुड की नगरी में जाकर खुद की और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के साथ साथ हर एक तरीके से सहयोग करने की बात कही। लेकिन इस मुलाकात में सबसे बड़ा दर्द बॉलीवुड की तरफ से उभर कर सामने आया जब बॉलीवुड के स्टार सुनील शेट्टी ने इस मुलाकात में बॉलीवुड को लेकर अपना दर्द बयां किया और गिड़गिड़ाते हुए नम आंखों से योगी से वो मिन्नतें करने लगे और बोलने लगे कि बॉलीवुड के 99% लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं और लोग इस तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि #बायकॉट बॉलीवुड के ट्रेंडिंग हैशटैग को बंद करना चाहिए। इससे बॉलीवुड इंडस्ट्री की छवि खराब हो रही है। इसके अलावा लगातार हो रहे बॉलीवुड फिल्मों का विरोध और अब तक बायकॉट बॉलीवुड पर योगी को रोकने की अपील की और साथ ही ये भी कहा कि इसमें पीएम मोदी से भी योगदान लिया जाए और एक बार आप उनसे ये अपील करें कि #बायकॉट बॉलीवुड बंद हो जाए। वहीं आपको बता दें कि पिछले कई सालों से लगातार बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। तमाम बड़े एक्टर्स का विरोध किया जा रहा है, जिसमें एक के बाद एक बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। इसमें बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ साउथ का सिनेमा जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है और हिट के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहा है। दरअसल बॉलीवुड फिल्मों का जो विरोध हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सनातन धर्म की संस्कृति को चोट पहुंचाना, उसे गलत तरीके से फिल्मों में दिखाना, लगातार उल्टे सीधे डायलॉग के साथ में देवी देवताओं का अपमान करना, जिसकी वजह से पूरा सनातन धर्म बॉलीवुड को बायकॉट कर रहा है। और बॉलीवुड भी इस बात को जानता है कि अगर सनातन धर्म नाराज है तो बॉलीवुड पूर्ण रूप से खत्म हो सकता है। यही वजह कि सुनील शेट्टी ने अपनी ये बात योगी आदित्यनाथ से कही। उसके बाद योगी ने भी उनकी बात को सुनते हुए इस बात को आगे बढ़ाया और कहा, हम पूरा समर्थन देंगे और कोशिश करेंगे इसे बंद कराने के लिए। वहीं आपको बताते चले कि हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म पठान का टीजर और एक गाना जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ, उसके बाद भगवा कलर को बदनाम करने की वजह से पठान फिल्म को जबरदस्त तरीके से बायकॉट का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इस फिल्म के भी पिटने के बड़े आस है। और जिस तरीके से आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का हाल हुआ था, वैसा ही कुछ हाल इस फिल्म का भी हो सकता है। तो इन सब की वजह से आज पूरा बॉलीवुड गैंग योगी के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा, अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बचाने के लिए मांग करने लगा, क्योंकि उन्हें भी पता है योगी और मोदी में इतनी ताकत है जो देशवासियों से एक बार अगर अपील कर दे तो उनकी पूरी इंडस्ट्री बच सकती है। यह #बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड बंद हो सकता है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।